जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे व्यूअर्स, यूपीएससी एस्पिरेंट या जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं फिर भी अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और अपना विचार भी हम तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर। आइए समझते हैं कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जो कि देश के श्रमिकों के हित में जाता है। तो केंद्र सरकार ने यह कौन सा फैसला लिया है और क्या होगा इन श्रमिकों को लाभ, आइए समझते हैं विस्तार से आज के जीएस ग्रैंड सेशन में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत केंद्र सरकार ने कृषि और औद्योगिक श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी अब बढ़ा दी है, जो कि पिछले साल इसी समय पर किया गया था। इस बार नए रेट अब मजदूरों को दिए जाएंगे, वो क्या है आइए समझते हैं और भी अधिक विस्तार से। इसमें बात यह है कि सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कीमतों की वृद्धि को जब सरकार ने देखा तो उस तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी को भी बढ़ा दिया गया है। और इसकी जो मजदूरी अधिनियम 1948 है, इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार, इन दोनों सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के वेतन को तय करने, उसे समीक्षा करने तथा संशोधित करने का पूरा अधिकार होता है। और इसके अंतर्गत जो भवन निर्माण में काम करने वाले श्रमिक हैं, लोडिंग और अनलोडिंग वाले श्रमिक हैं, सुरक्षा गार्ड हैं, चौकीदार हैं, खनन श्रमिक हैं, कृषि कार्य में लगे हुए या अन्य जो भी कुशली या अकुशल श्रमिक हैं, उन सभी लोगों को लाभ प्राप्त होंगे। दूसरी बात ये जो नई बढ़ाई गई दर है यह 1 अक्टूबर 2024 से ही लागू हो जाएगी। और यह न्यूनतम मजदूरी दर जो है यह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत पूरी तरह से संरक्षित है, जो देय ही होगी। इसमें किसी तरीके का कोई पलटवार नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये पूरी तरीके से मजदूरों के हित में लिया गया केंद्र सरकार का फैसला है, जहां अब कोई भी अपने यहाँ काम करने वाले श्रमिकों के साथ मनमानी मजदूरी नहीं दे पाएगा। अब वही मजदूरी उसे देनी होगी जो केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत संरक्षित भी है। और उसके अलावा बात यह है कि जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है वह कितनी है और किस स्तर के श्रमिकों को दी जानी है, इस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जो ये मजदूरी निर्धारित की गई है ये अकुशल लोगों के लिए जो प्रतिदिन होगा वो 783 रुपए न्यूनतम होगा। इससे नीचे नहीं दे सकते हैं, इससे ऊपर कोई भी रेट दिया जा सकता है। या फिर प्रतिमाह 20,358 रुपए होनी चाहिए, यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से 783 रुपए और मंथ के हिसाब से 20,358 रुपए होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए, मगर इससे कम नहीं होनी चाहिए। यह केंद्र सरकार ने अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित किया है। दूसरी बात, जो अर्धकुशल श्रमिक हैं उनके लिए प्रतिदिन के हिसाब से 868 रुपए या प्रतिमाह के हिसाब से देखा जाए तो 22,568 रुपए होनी चाहिए या इससे अधिक, यानी कि 868 रुपए प्रतिदिन से कम नहीं दिया जा सकता है। दूसरी बात ये कि जो कुशल श्रमिक हैं या जो लिपिक हैं, यानी कि जो क्लर्क स्तर का कार्य करने वाले लोग हैं वे, या फिर जो बिना हथियार वाले चौकीदार हैं, यानी कि ऐसे चौकीदार, ऐसे गार्ड जो हथियारों का प्रयोग नहीं करते हैं फिर भी प्रेमाइसेस या प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, उनके लिए प्रतिदिन के हिसाब से 1,035 रुपए और प्रतिमाह के हिसाब से 26,910 रुपए होनी चाहिए। इससे कम नहीं दिया जा सकता है, इससे अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है। दूसरी बात ये कि ये सरकार, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए, यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों में, इंडस्ट्रियल फील्ड में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े इन दरों को साल में 2 बार संशोधित करती है। यानी कि जो
मूल्य सूचकांक से जुड़ी हुई दर है, उस पे औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सरकार 2 बार संशोधित करती है। तो दोस्तों, आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन को यहीं पर विराम देते हुए और आपसे आपके संदेश का निवेदन करते हुए विदा लेना चाहूंगा। आप अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाएं कि यह लागू की गई न्यूनतम मजदूरी ये श्रमिकों के लिए कितना हद तक मददगार साबित होगी। आपकी क्या राय है, इस पर आप हमें जरूर अपना विचार व्यक्त करें, अपना विचार हम तक पहुंचाएं। आपके विचारों का स्वागत है। तो दोस्तों, सेशन को यहीं विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और यूपीएससी की तैयारी जारी रखें जब तक आप उसे क्रैक नहीं कर ले जाते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में नए हॉट टॉपिक के साथ। जय हिंद।